बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर फैल्कन फाइनेंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट इन ऑल टाइम हाई मार्केट। ये बात हो रही है रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अक्सर एसआईपी के मेथड में तो कभी दिक्कत नहीं आती है, आपका हर महीने एसआईपी हिट होती है और आपको कॉस्ट रुपीज़ एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। बट मान लीजिए अभी आपको लमसम डालना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे डाली हुई है, सो एटलीस्ट एक बार चैनल पे लुक कर लीजिए, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, वो 10,000 रुपीज़ की हर महीने की एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, अब एसआईपी में मीनिंग क्या हो जाता है, देखिए बैंक होती है, बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी को अगर पैसा देती है तो हम उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने पैसे अपने बैंक में डालती है कस्टमर के, तो हम उसे कहेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट यहाँ पे हमारा कंसर्न ऐसा है कि पैसा तो डालना है बट हमको हर महीने नहीं डालना है, हमें एक साथ पैसा डाल के छोड़ देना है। तो एग्ज़ाम्पल इस तरीके से है, 10,000 की एसआईपी मिस्टर एक्स हर महीने कर रहे हैं और लगभग उन्हें हो गए 2 साल, तो उन्होंने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब मिस्टर एक्स के पास में 1 लाख रुपए का दिवाली बोनस मिला है, या फिर उनका अप्रैल का जो एनुअल बोनस होता है वो उन्हें मिला है। और जब उन्हें पैसा मिला है, उन्हें पैसा डालना है म्यूचुअल फंड में, बट मार्केट इज़ ऑन ऑल टाइम हाई। अब वहाँ पे उनको डर लग रहा है कि इन केस अगर मार्केट नीचे गिरा तो मेरा तो फंस जाएगा। जैसे आप लोग स्क्रीन पे जो चार्ट देख रहे हैं, ये है अराउंड 2008 का जो क्राइसिस आया था तब की बात है। तो मार्केट आप देखेंगे 1 साल जब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ है, 5 साल तक वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मान लीजिए 2008 के पीक में अगर मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो 5 साल तक तो उनके पैसे पे 1 रुपए की भी ग्रोथ नहीं देखने मिलती। सो इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए हम वो बताते हैं। तो इसके लिए मेथड दी जाती है, एसटीपी की मेथड होती है। एसटीपी की मेथड बहुत ज़्यादा कारगर यूज़ होती है और ऐसे सिचुएशन में लमसम पैसा डालने के लिए एसटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एसटीपी में क्या होगा, देखिए कोई भी एएमसी है, मान लेते हैं हम एसबीआई की बात करते हैं। अगर एसबीआई की एक एएमसी है, उसमें इक्विटी फंड भी होंगे, डेट फंड भी होंगे। इक्विटी फंड में हम कोई फंड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं एसबीआई स्मॉल कैप। तो हमें एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000 की एसआईपी कर रहे हैं, वो चल रही है। लेकिन अभी 1 लाख जब लमसम डालना है तो हम एसबीआई के स्मॉल कैप में 1 लाख एक साथ नहीं डालेंगे। हम आइदर क्या कर सकते हैं, वो पैसे को क्लाइंट के बैंक में रख देंगे और हर महीने 10,000 10,000 10,000 लेते रहेंगे। बट कस्टमर पैसा बैंक में रखना नहीं चाहता, क्योंकि 2 रीज़न है, उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और वो पैसा खर्च हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उस पैसे को एक डेट फंड कैटेगरी में, एसबीआई का मीडियम टर्म फंड, एसबीआई का शॉर्ट टर्म फंड, या एसबीआई का लॉन्ग टर्म फंड, या फिर एसबीआई का बोलते हैं ना, जो भी डेट कैटेगरी में जो भी कुछ फंड है हम उसे ले लेंगे, हम उसे कहेंगे सोर्स स्कीम। तो डेट फंड में आ गया, यहाँ आपको 4, 6, 7% का रिटर्न्स भी मिल रहा है, और हर महीने यहाँ से हम एसटीपी लगाएंगे, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो इस फंड में से पैसा कट होके हर महीने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे 6% तो गारंटीड रिटर्न मुझे जो मिलने हैं वो मिल ही रहे हैं, और हर महीने यहाँ से पैसे मेरे जो टारगेट स्कीम है, जो मेरा एसबीआई स्मॉल कैप का स्कीम है, ये उस स्कीम में पैसा जाके इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसे कहते हैं एसटीपी। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है, उस सिचुएशन में हम एसटीपी को रोक देंगे और सारा पैसा एक साथ टारगेट स्कीम में शिफ्ट कर देंगे। तो ओरली एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी पड़ता है। अभी मैं आपको एक चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे चालू किया एसटीपी, अब जनवरी 2023 में चालू किए हैं, तो हम पकड़ते हैं कि ये 1 साल आगे तक चलेगा। अब देखिए यहाँ से जैसा हमारा मानना था, मार्केट थोड़ा नीचे गिर रहा है। तो जनवरी में हिट हुआ, फरवरी में हिट हुआ, मार्च में हिट हुआ,
तो जो एडवाइज़र्स होते हैं ना, उन्हें एक अंदाज़ा आ जाता है कि भाई यहाँ पे मार्केट एक डिसेंट रेट है, यहाँ से और नहीं गिर सकता। तो वो क्या करेंगे, वो मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में सारा का सारा पैसा एक साथ भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर एसटीपी और ऑल टाइम हाई मार्केट में अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो खुद से ट्राई करने से बेटर है कोई एडवाइज़र के थ्रू कीजिए। उनको थोड़ा बेसिक अच्छा आइडिया होता है, दे विल गाइड यू प्रॉपरली। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम और लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।